और इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज खार्किव से। खार्किव हमले पर बड़ा अपडेट। खार्किव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से निकाले जा रहे हैं घायल लोग। खार्किव में ताबड़तोड़ हमले किए गए रूस द्वारा। खार्किव को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और खार्किव में मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उन जगहों से जहां पर हमले किए गए। पुतिन को रोकना अब यूक्रेन तो क्या अमेरिका और नेटो के लिए भी संभव नहीं है। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने किया है। जी हां, एक अकेला व्लादिमीर नेटो के 31 देशों पर भारी साबित हुआ है और उसकी वजह है नए साल के आगाज के साथ ही यूक्रेन में बड़ा बारूदी बवंडर, ज़ेलेंस्की ब्रिगेड का सरेंडर। और इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि रूसी डिफेंस जल्द ही वॉर जोन में 3 नए अस्त्रों को उतारने की तैयारी कर रहा है, जिसके प्रहार से यूक्रेन का संपूर्ण संहार तय है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। На что питаться и на чем передвигаться. У них у всех проблем выше крыши. Чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, тоже немаловажно. दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नेटो और दुनिया का सबसे ताकतवर गुट यूरोपियन यूनियन। यूक्रेनी खेमे को पावरफुल बनाने के लिए ये तीनों शक्तियां एक साथ जुटी हुई थी। बम गोला बारूद के साथ साथ हथियारों की खेप सप्लाई कर रही थी। मगर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त यूक्रेन की फौज वॉर जोन में सरेंडर कर सकती है। रूसी सेना के आगे घुटनों पर आ सकती है। И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, тоже немаловажно. और जानते हैं इसके पीछे की वजह कौन है? रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। एक अकेले पुतिन ने अपने जंगी तेवरों से यूक्रेन ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के होश फाख्ता कर रखे हैं। और अब तो पुतिन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। पुतिन खुलेआम यह ऐलान कर रहे हैं कि रूस की सेना रूस के हथियारों के आगे टिकना किसी के भूते की बात नहीं है। На что питаться и на чем передвигаться. У них у всех проблем выше крыши, чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, тоже немаловажно. दरअसल 2024 के आगाज के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हथियारों की नई सीरीज को ही उतारने का ऑर्डर जारी कर दिया है। और इसके बाद से यूक्रेन नेटो और यूरोपियन यूनियन के हाथ पांव फूल चुके हैं। आपको बता दें कि हर रोज रूसी डिफेंस की तरफ से नए जनरेशन के हथियारों की लिस्ट जारी की जा रही है। और अब इस कड़ी में जो नए विनाशक रूसी सेना को दिए जाएंगे उनमें शामिल हैं पुतिन का नया अस्त्र नंबर 1 शाहिद 107 कामिकाज़े ड्रोन, पुतिन का नया अस्त्र नंबर 2 ज़ालाकोव कामिकाज़े ड्रोन, पुतिन का नया अस्त्र नंबर 3 रेल ग्लाइड बम PBK-500U रेल ग्लाइड बम,
हाल ही में रूसी डिफेंस ने मेड इन ईरान शाहिद ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन शाहिद 238 को अपने बारूदी जखीरे में शामिल किया। और अब ये खबर सामने आ रही है कि रूस ने ईरान के साथ $2 मिलियन की सैन्य डील की है, जिसके तहत शाहिद 107 ड्रोन की खेप रूस को दी जाएगी। शाहिद 107 कामिकाज़े ड्रोन करीब 2.5 मीटर लंबा है। इस आत्मघाती ड्रोन की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। शाहिद 107 ड्रोन को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एक सुसाइड ड्रोन है, यानी विस्फोटकों से लैस रहता है और सीधे टारगेट को हिट कर जोरदार धमाका करता है। यकीनन ईरान के शाहिद ड्रोन का अपडेटेड वर्जन यूक्रेन में तबाही तो मचाएगा ही, लेकिन पुतिन सिर्फ आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को छलनी नहीं करेंगे, बल्कि साल 2024 में रूस का ग्लाइड बम भी यूक्रेनी सेना के लिए मुसीबत बनेगा, और वो है PBK-500U रेल ग्लाइड बम। PBK-500U रेल हाई एक्सप्लोसिव एयर ड्रॉप बम है। आखिर इसकी ताकत क्या है, ये भी जान लीजिए। मसलन PBK-500U रेल एक क्लस्टर ग्लाइड बम है। 11 फीट लंबे इस बम का वजन 540 किलो है। PBK-500U की मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है। इसे एयरक्राफ्ट या बॉम्बर के जरिए दागा जाता है। ये बम अटैक के साथ भीषण तबाही मचा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रूसी डिफेंस इन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। किसी भी वक्त पुतिन इन हथियारों के दम पर यूक्रेन को दहला सकते हैं, और इसी के चलते यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ी हुई है। Наші компанії і наші міністри, таких контрактів і договорів буде багато в Україні. Ми над цим працюємо, тому що ми розуміємо, що загальний в світі дефіцит зброї. Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для цього світу. यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस वक्त लिथुआनिया के दौरे पर है, और जंग के दौरान ज़ेलेंस्की लिथुआनिया इसलिए पहुंचे हैं ताकि पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर सकें, रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वेपन्स को जुटा सकें, क्योंकि मौजूदा वक्त में यूक्रेन का बारूदी जखीरा खाली हो चुका है। पश्चिमी देशों से मिले सभी हथियार या तो खत्म हो चुके हैं या फिर रूस के हमलों में तबाह हो चुके हैं।